अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो चले बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपने कान ना बिल्कुल खुले रखिएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे हैं ना, तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और उन्हें भी ज़रूर देख लें। इससे आपको ये वाला सबक और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जमात प्रेप की उर्दू की किताब का सबक नंबर 6 और इसका नाम है दूसरों का ख्याल रखना। ये एक बहुत ही प्यारा सबक है जो हमें सिखाएगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। तो चलें, अब हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी है दो बहन भाइयों ज़ैनब और उमर की। देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। ईद करीब थी। ज़ैनब और उमर बहुत खुश थे। बच्चों, आप सबको भी ईद का इंतज़ार रहता है ना? कितने खुश होते हैं हम सब। बिल्कुल इसी तरह ज़ैनब और उमर भी बहुत खुश थे और अपने अम्मी अब्बू के साथ बाजार गए। बाजार जाकर ज़ैनब ने अपने लिए रंग बिरंगी खूबसूरत सी चूड़ियां खरीदी और उमर ने अपने लिए नए चमकते हुए जूते खरीदे। दोनों बहुत खुश थे और मज़े से केले खा रहे थे कि इतने में एक माजूर बच्चा उनके पास आया। उमर का दिल ना बहुत नर्म था। उसने जैसे ही इस गरीब बच्चे को देखा तो वो एकदम उदास हो गया। वो सोचने लगा कि इस बच्चे के पास तो शायद ईद के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं। ये देखकर उमर की अम्मी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने फौरन उस बच्चे को भी ईद का एक प्यारा सा तोहफा दिया। और फिर अम्मी ने ज़ैनब और उमर को एक बहुत ही ज़बरदस्त बात सिखाई। उन्होंने कहा, हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। देखा बच्चों, कितनी अच्छी बात है। हमें भी हमेशा अपने आसपास गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखना चाहिए। चले बच्चों, कहानी तो हमने सुन ली। अब इस कहानी में कुछ नए अल्फाज भी आए हैं, है ना? आइए उनके मानी समझते हैं ताकि कहानी हमें और भी अच्छी तरह समझ आ जाए। पहला लफ्ज़ है करीब। करीब का मतलब होता है नज़दीक। जैसे कहानी में था ना, ईद करीब थी, यानी ईद आने ही वाली थी, बहुत नज़दीक थी। अगला लफ्ज़ है माजूर। बच्चों, इसका मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जिसे जिस्मानी तौर पर कोई मुश्किल हो, जैसे वो ठीक से चल ना सके या देख ना सके, और हमें ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए और उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये आखिरी लफ्ज़ है तोहफ़ा। तोहफ़ा का मतलब तो सबको पता होगा, यानी हदिया या गिफ्ट। जैसे उमर की अम्मी ने उस बच्चे को ईद का तोहफ़ा दिया। आपको भी तो ईद पर और अपनी सालगिरह पर कितने सारे तोहफ़े मिलते हैं ना? तो बच्चों, अल्फाज के मायने तो हमने सीख लिए। अब सबसे ज़रूरी बात कि हमने इस पूरी कहानी से क्या सीखा, इस सबक का असली पैगाम क्या है। देखें, इस कहानी का सबसे बड़ा और प्यारा पैगाम यह है कि जब भी कोई खुशी का मौका हो, जैसे ईद हो या कोई त्यौहार, तो हमें सिर्फ अपनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि अगर कोई गरीब या ज़रूरतमंद है तो उसे भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। और एक बहुत ही ख़ास बात बताऊं आपको। क्या आपको पता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई भी नेकी का काम करते हैं, तो हमारे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। और सबसे बढ़कर ये कि दूसरों की मदद करना अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। चलें जी, अब हो जाए सवाल जवाब का मुकाबला। अब पता चलेगा कि किस बच्चे ने कहानी को बहुत ध्यान से सुना है। सब तैयार है? तो पहला सवाल है, ज़ैनब और उमर बाजार क्यों गए थे? सोचें सोचें, ये तो बहुत आसान है। जी बिल्कुल, वो ईद की खरीदारी करने गए थे। शाबाश, जिसने सही जवाब दिया अपने लिए जोर से तालियां बजाएं। अच्छा जी, अब है दूसरा सवाल। उमर बाजार में किसे देखकर उदास हो गया था? कौन बताएगा? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब। उमर एक माजूर बच्चे को देखकर उदास हो गया था। इससे हमें पता चलता है कि उमर एक बहुत ही अच्छे दिल का बच्चा था। और ये रहा आखिरी और सबसे अहम सवाल। अम्मी ने ज़ैनब और उमर को क्या सबक सिखाया? ये तो सबको याद होना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही। अम्मी ने सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, और ये बात आप सब ने भी अब हमेशा याद रखनी है, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा सीखा। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने घर जाकर इस सबक को दोबारा पढ़ना है, इसके सवाल जवाब अच्छी तरह याद करने हैं, और अगर आपको ये सबक पसंद आया तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ये अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। और हाँ, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे नए असबाक वक्त पर मिलते रहें।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, दूसरों का भी। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।